प्यारे बच्चों, एक क्लास में बच्चे बहुत शरारतें कर रहे थे और खूब शोर मचा रहे थे और खुश थे कि शुक्र है अभी तक टीचर नहीं आए। अचानक टीचर क्लासरूम में दाखिल हुए। उन्होंने बच्चों से कहा, क्या कर रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। टीचर बोले, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब जल्दी से अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ठीक है बच्चे, तैयार हो? सब बच्चों ने कहा, जी हम तैयार हैं। तो टीचर बोले, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मटको से सवाल है। मटको, सवाल का जवाब दो कि अगर सारे मुल्क का पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? मटको सोचने लगी और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। टीचर बोले, क्या कर रही हो? जल्दी से जवाब दो। मटको फिर सोचने लगी और फिर बोली, टीचर इससे दूध खालिस मिलेगा। सारे बच्चे सुनकर हंसने लगे। टीचर बोले, ये क्या बदतमीजी है? इस सवाल का क्या ये जवाब है? लगता है आप लोगों ने कुछ तैयारी नहीं की है। डोली, अब मैं तुमसे पूछूंगा और तुम सही जवाब देना। ये बताओ कि कायनात कितनी लंबी है? डोली बोली, 5 फुट 2 इंच। टीचर हैरत से बोले, वो कैसे? डोली ने कहा, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में रहती है। ये सुनकर बच्चे दोबारा हंसने लगे और खूब मजाक उड़ाने लगे। टीचर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब बहुत नालायक हो, ऐसे करोगे तो फेल हो जाओगे। दिल लगाकर पढ़ा करो। अचानक टीचर की नजर बंटू की चेयर पर पड़ी तो वो खाली थी। टीचर ने पूछा, क्या आज बंटू नहीं आया? बच्चों ने कहा, जी सर, अभी तक तो नहीं आया। और साथ ही बंटू की आवाज आती है। वो टीचर से क्लासरूम में दाखिल होने की इजाजत मांग रहा था। टीचर ने उसे कहा, आ जाओ। और टीचर और बंटू क्लास में दाखिल हुआ। टीचर ने उससे पूछा, इतनी देर से आए हो, इतनी देर क्यों लगा दी? तो बंटू बोला, मेरे अम्मी अब्बू लड़ रहे थे। तो टीचर ने कहा, इसका देर से आने से क्या ताल्लुक है? बंटू बोला, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और दूसरा जूता अब्बू के पास। टीचर बोले, ये क्या जवाब हुआ? और सारे बच्चे हंसने लगे। टीचर ने बंटू से कहा, चलो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ और आइंदा देर से मत आना, वरना क्लास में नहीं आने दूंगा। बंटू चुप करके अपनी चेयर पर बैठ गया। टीचर ने कहा, हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। तो बीना, तुम बताओ कि जब गिलास टूटता है तो क्या आवाज आती है? बीना बोली, मेरी अम्मी की आवाज आती है जो कहती है, बदतमीजो, गधो, फिर गिलास तोड़ दी है। अब मेहमान आएंगे तो क्या मैं लोटे में पेप्सी दूंगी? सारे बच्चे ये बात सुनकर खूब हंसते हैं और हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। टीचर को
बीना के जवाब पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि इस नालायक क्लास का मैं कुछ नहीं कर सकता। टीचर बोले, सबके जवाब गलत हैं, किसी एक ने भी दुरुस्त जवाब नहीं दिया है। बंटू, अब तुम बताओ। भाईचारे को जुमले में इस्तेमाल करो। बंटू बोला, एक दिन मैंने अपने दूध वाले से पूछा, भाई दूध इतना महंगा क्यों है? दूध वाले ने जवाब दिया, भाई चारा जो महंगा हो गया है। एक दफा फिर सारे बच्चे खूब हंसते हैं। टीचर को बहुत गुस्सा आता है, वो उनको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम सब बहुत नालायक हो और बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते। टीचर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सब बच्चों से कहा कि सब बच्चे अपनी अपनी चेयर पर खड़े हो जाएं। तो सारे बच्चे अपनी अपनी चेयर पर खड़े हो गए। टीचर ने कहा, बस अब जब तक मैं ना कहूं तुम यहाँ पर खड़े रहो। काफी देर चेयर पर खड़े रहने की वजह से उनकी टांगें थक गईं। उन्होंने टीचर से कहा, आज हमें माफ कर दें, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन टीचर ना माने। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको मैं माफी नहीं दूंगा, अभी आप लोग चेयर पर खड़े रहो। तो बच्चे काफी देर खड़े रहे। आखिरकार उन्होंने टीचर से कहा, टीचर हमें माफ कर दें, हम आइंदा अच्छे बच्चे बन के रहेंगे और खूब दिल लगा कर पढ़ेंगे। तो टीचर ने इस बात पर उन्हें माफी दे दी कि उन्होंने आइंदा अच्छे बच्चे बनकर रहने का वादा किया है। तो टीचर ने कहा, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो सारे बच्चे खुश हो गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए और अपने टीचर्स को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। अगर हम दिल लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो सबसे पीछे रह जाएंगे और कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और टीचर का और बड़ों का एहतराम ना करने से इंसान को फिर भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो बच्चे, हमें बड़ों की हर बात माननी चाहिए। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे।